दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि आपके अंदर गोली काम नहीं कर रहा, आप शुगर की बहुत सारी गोली खा रहे हैं और फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, यानी आपको इंसुलिन लिखा जा रहा है, तो ऐसे में आप इंसुलिन अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो आपको अगर मेडिसिन बात करें तो कुछ मेडिसिन होती है जो कि अक्सर डॉक्टर लोग लिखते नहीं हैं। उस दवा से शायद आपका डायबिटीज कंट्रोल आ जाए। उसमें पहली गोली होती है पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन क्या होती है कि इंसुलिन का असर बढ़ाती है और दुर्भाग्यवश अधिकांश डॉक्टर्स को लिखते नहीं है, क्योंकि आज से करीब 20 साल पहले एक स्टडी आई थी कि इससे हार्ट वालों को नहीं देना चाहिए, हार्ट वालों के फिर खतरा होता है या ब्लैडर कैंसर खतरा होता है। इस डर के मारे लोग इसे लिखना बंद कर दिया, जबकि रियलिटी में आगे और जो स्टडी आई उसमें पायोग्लिटाजोन सेफ पाया गया है और इवन ये हार्ट अटैक का खतरा 11% घटाता है, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 20% से ज़्यादा घटाता है और इंडिया में किसी भी स्टडी में ब्लैडर कैंसर खतरा नहीं पाया गया है। अगर हार्ट की प्रॉब्लम, आपको हार्ट फेल की प्रॉब्लम नहीं है और किडनी फेल प्रॉब्लम नहीं है तो ये हार्ट फेल का खतरा नहीं बढ़ाता। हाँ, किसी को ऑलरेडी हार्ट फेल हो रखा है, किडनी फेल हो रखा है, उसको नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बॉडी में सोडियम वाटर रिटेन करके अगर उसको ख़राब कर सकता है। तो ये पायोग्लिटाजोन गोली आपको काम करेगा, अपने डॉक्टर से कह के लिखवा सकते हैं आप। नंबर 2 की गोली होती है, गोली नई दवाई का आई है इमिग्लिमिन हाइड्रोक्लोराइड। ये मार्केट में कई नाम से आती है, इमेजेमिक या इमेग्लिमिन करके आती है, जो हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन इंप्रूव करके ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ाता है, जिससे शुगर कम होता है। ये भी ऐड किया जाता है। थर्ड एक टैबलेट आती है सीमाग्लूटाइड नाम की, जो सॉल्ट होता है उसकी गोली आती है, राइबेल्सस की गोली आती है, जो पैनक्रियास इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाता है, थोड़ा भूख कम कर वेट कम करता है और आपको डायबिटीज कंट्रोल करता है डिफरेंट केसेस में भी। ये 3 ट्रीटमेंट अक्सर डॉक्टर लिखते नहीं है, बिना इसको लिखे डायरेक्टली इंसुलिन इंजेक्शन जम कर जाते हैं। तो अपने डॉक्टर से मिलकर आप ये लिखवा सकते हैं, किसी अच्छे डायबिटीज स्पेशलिस्ट मिलकर ये दवा ऐड करा सकते हैं, शायद डायबिटीज कंट्रोल हो जाए। तो ये बात होगी, मेडिसिन की बात हो गई। फिर होगी लाइफस्टाइल में, आपको डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी कम करनी पड़ेगी। जान लो, डायबिटीज एक बीमारी जिसमें ग्लूकोज बॉडी के लिए टॉक्सिक असर डालता है। डायबिटीज के मरीजों का लीवर फैटी होता है, मसल फैटी होता है, उनके लीवर में मसल में ग्लूकोज रखने की जगह नहीं होती है। नॉर्मली सामान्य इंसान के अंदर लीवर के अंदर 300 से 400 ग्राम ग्लूकोज रखने की जगह होती है। जब भी मरीज कार्बोहाइड्रेट खाता है, यानी कि गेहूं की चीज़ें, चावल की चीज़ें, आलू की चीज़ें, फल, कोई फल, सब मीठे फल, दाल, सारे दालों में आधा चीनी, आधा कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद फल और दूध, फल हो गया, और दूध और चीनी, गुड़, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। सिमिलरली मकई, ओट, इसके बाद किनोआ, ये सब जितने बाजरा, रागी, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। इनके अंदर 50% ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज के बना होता है। ये बोलो होता है। जब भी मरीज खाता है वो आंतों में जाकर के उसे ग्लूकोज रिलीज होता है। नॉर्मल व्यक्तियों में जिसका लीवर खाली है, अधिकांश को खाने के बाद करीब 3 से 4 घंटे तक ग्लूकोज आंतों से ब्लड में जाता है, तो बॉडी सारा ग्लूकोज फट से स्टोर करके लीवर में स्टोर करके ग्लाइकोज बना देती है, मसल में ग्लाइकोज बना देती है। 3-4 घंटे में जब आंतों में ग्लूकोज आना बंद हो जाता है तो धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करती है, हार्ट को, फेफड़ों को, ब्रेन को सप्लाई करती है ग्लूकोज यूज के लिए। चूँकि आपका लीवर फैटी है, डायबिटीज और लीवर फैटी होता है अधिकांश का, उसे कोई जगह नहीं है। आपको मसल फैटी कोई जगह नहीं है, तो जो भी आप खाते हो वो लीवर पर जाता है, लीवर बोलता है भाई मेरे पास जगह नहीं है, मसल पर जाता है, मसल बोला मेरे पास जगह नहीं है, ब्लड में घूमता रहता है। इसीलिए आपका खाने का शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
वो धीरे धीरे 4-5 घंटे बाद धीरे धीरे उसको लीवर मसल मांसपेशी हार्ट लंग यूज़ करते हैं तो धीरे कम आता है। तो पहली बात आपको भाई खाने 3 खाने होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है कि हमारा पनीर हो गया, आधा दाल में आधा पनीर 20% प्रोटीन होता है, अंडा, मीट, मछली, सोयाबीन, बढ़िया सोयाबीन, ये प्रोटीन चीज़ होते हैं। और दूसरा होता है फैट, घी, मक्खन, सरसों तेल, मूंगफली तेल, तिल का तेल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये हेल्दी ऑयल होते हैं। बाकी रिफाइंड ऑयल होते हैं वो नहीं लेना है। ट्रांस फैट जो वनस्पति घी नहीं लेना है, वो ख़राब खाने तेल ऑयल होते हैं। तो आप अपने डाइट में प्रोटीन एंड हेल्दी फैट बढ़ाओ, हरी सब्जियां, हरी सलाद बढ़ाओ, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल बढ़ाओ, लौकी, तोरी, बैगन, परवल, टिंडा, इवन गाजर भी खाते हो, इवन चुकंदर भी खाते हो। फैट, कोकोनट भी अच्छा फैट होता है, कोकोनट का ऑयल भी अच्छा होता है। कोकोनट सूखा है, कच्चा खाती हो, उससे शुगर नहीं बढ़ता है। कोकोनट के वाटर में, हर एक कोकोनट वाटर में 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि कोकोनट सूखा है, गीला, उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, बहुत कम। बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली, ये भी हेल्दी फैट होते हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, आपको गुड फैट होता है इसके अंदर, आपका एचडीएल बढ़ाते हैं, हार्ट को खतरा घटाते हैं, वेट भी नहीं बढ़ाते, जितना मर्जी खाओ। घी, मक्खन से भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एलडीएल टोटल बढ़ता है 10%, गुड बढ़ता है 20-30%, हार्ट को नुकसान नहीं होता है। आराम से 4 से चम्मच 8 चम्मच घी खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आपका गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड घटाता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है। आराम से तुम 5 से 10 चम्मच यानी 25 से 50 ml डेली खा, कोई नुकसान नहीं है। तो बेसिकली आपको ये सब बढ़ाना पड़ेगा। तो आप क्या करो, अनाज घटाओ। आप रोटी के लिए क्या करोगे कि आप आधा किलो आटा ले लो, गेहूं का आटा ले लो या मल्टीग्रेन आटा ले लो, उसमें आधा किलो बादाम को भून के पीस लो और बीच में डाल दो, और आधा किलो कोकोनट का पाउडर मार्केट आता है वो लेके तीनों मिला के आटा बना लिया, उसको एक डिब्बे में रख लो। और जब गूंथना होगा तो उसको थोड़ा दूध से गूंथ लेना, क्योंकि ये फैट हो जाता है तो पानी से नहीं गूंथता है। उसकी रोटी बनाओ, घी चिपड़ के खाओ, इससे शुगर कम बढ़ेगा, बहुत कम बढ़ेगा। फैट है, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर। और कोशिश करो खाने को दिन में सुबह शाम खाओ, या दिन में 3 बार खाना तो सुबह दोपहर शाम खाओ, बार बार मत खाओ। और जितने प्रोसेस फूड हैं, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, फेन, पापे, रस, कॉर्नफ्लेक, ओटमील, आइसक्रीम, चॉकलेट, चाउमीन, मैगी, पास्ता, मैदा चीज़ें, ये सब अवॉइड करना, बंद करना पड़ेगा आपको। कभी कभी छोड़ा बात है, फ्रूट जूस नहीं पीना है, मिल्क शेक नहीं पीना है, रस नहीं खाना है। नेचुरल फूड खाओ, जो नेचर बने हैं, होल ग्रेन फूड। भूख बहुत लग रही तो आप उसमें बादाम और पिस्ता खा लो, या सलाद लिया उसको थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल दिया, या 2 चम्मच घी डाल दिया, कॉफ़ी लिया, चाय ब्लैक टी बनाया उसके अंदर 2 चम्मच घी डाल दिया आपने, उसे भूख मारो, तब जाके डायबिटीज कंट्रोल होगा, गोली चेंज के अलावा। समझ गए? तो अब बताओ आप कहाँ गलती कर रहे हो? आपके एक टाइम नाश्ता क्या करते हो आप? सर 2 रोटी, हाँ, और साथ में सब्जी और 1 गिलास छाछ। तो 2 रोटी जान लो कितनी छोटी होती, पतली कैसी हो? मतलब नॉर्मल रोटी हो तो नॉर्मल 1 रोटी जान फिर 37 ग्राम करीब आटे की बनती है, 37 ग्राम की। उसे कम से कम समझ लो कि 25 ग्राम ग्लूकोज है। 1 गिलास छाछ में करीब 15 ग्राम ग्लूकोज है। तो 37, 25, 50, 65 ग्राम ग्लूकोज हो गया। और फिर उसके फिर क्या खाते हो? बस फिर दिन में खाया तो खाया, वरना रेगुलर नहीं है कि दिन में हाँ, खाया तो क्या खाया? खाया तो क्या खाया? कभी रोटी वो चावल खा लिए, या कभी बिस्किट या कुछ ऐसी नमकीन वगैरह ले ली। और रात को? रात को 2 रोटी। तो इससे बड़े वो आटा बोला जो हमने बोला कि जी। तुम गेहूँ, बादाम और कोकोनट का आटा ले लो, उसे कीटो आटा बोलते हैं। उसकी चाहो तुम 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम खा लो। साथ में हरी सब्जी, साथ में घी, मक्खन, पनीर, ड्राई फ्रूट, कोकोनट, सोयाबीन, बढ़िया, ये सब खाओ तो कंट्रोल हो जाएगा। बाकी मैं गोली चेंज कर रहा हूँ, नहीं तो आप जान लो इंसुलिन दरवाजे पर खड़े हो
और डेली कम से पौना घंटे 1 घंटे घूमो ठीक से। और कभी कभी फास्टिंग करो। आप 70 किलो के हो, वेट का 5 किलो कम करो अपना, तब डायबिटीज कंट्रोल आएगा। आपको लीवर से फैट हटाना पड़ेगा। कोशिश करो दिन में 2 बार खाओ, और नहीं तो 3 बार खाओ, लेकिन बार बीच में मत खाओ। कभी ऐसा भी करो दिन में 2 बार खाओ, किसी दिन 1 बार खाओ। और मान लो तो सुबह नाश्ता नहीं कर रही तो गोली भी मत खाओ। इसे बोलते इंटरमीडिएट फास्टिंग, तब कंट्रोल होता है। आप बहन इंसुलिन दवा जब खड़े हो, जान लो इंसुलिन तो इंसुलिन देनी पड़ेगा आपको, समझ गए।